वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी 2 दिन के लिए केरल गए हुए हैं। वहाँ पर चुनाव की तैयारियों और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव प्रचार केरल में कर रहे हैं, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो केरल विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, केरलम विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि राहुल गांधी वहाँ पर लोकसभा का चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? वहाँ सीधा मुकाबला जो अब तक का रहा है, हमेशा यूडीएफ और एलडीएफ का होता आ रहा है, और एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ जीत के आती रही है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से लगातार जो है वो एलडीएफ चुनाव जीत करके आई। पिनराई विजयन जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी केरल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान पिनराई विजयन को छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी को ये एक ऑब्सेशन है, या राहुल गांधी एक तरह से चाहे उनके सलाहकारों की रणनीति हो, या एक तरह से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के घृणा भाव है, और वो जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज केरलम पर ही अपने आप को सीमित रखते हैं कि केरलम में भी वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे हैं। अब वो अब कोझिकोड में चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो उनका पहला आरोप ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एलडीएफ के साथ मिले हुए हैं, मतलब एलडीएफ को चुनाव जिताना चाहते हैं। राहुल गांधी की पार्टी जो यूडीएफ है, मुस्लिम लीग है, उसको चुनाव हराना चाहते हैं। ये एक बात हो गई। उसमें और भी बहुत सारे हैं कि सबरीमाला टेम्पल में जो सोना चोरी हुआ है, केरल सरकार ने करवाया है, तो उसको उस पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। उसके अलावा जो दूसरा प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप से कंट्रोल हो रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ डील जो की है वो 9.5 लाख करोड़ की सालाना, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। He might be the Prime Minister of India, but his boss is the President of the United States. നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബോസ്. Why? Because of Epstein, because of Adani. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ കാരണം, അദാനി കാരണം. Donald Trump knows and has the key to Narendra Modi's image. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ എന്തെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അറിയാം. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായയുടെ താക്കോൽ ഇരിക്കുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കയ്യിലാണ്. See, thousands of crores have been spent in blowing up the balloon called Modi's image. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ എന്ന് പറയുന്ന ബലൂണിനെ ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. And Donald Trump has the needle in his hand. ആ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ബലൂണിനെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള സൂചി ഇരിക്കുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കയ്യിലാണ്. If Donald Trump goes tuck, Narendra Modi goes puff. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോയി ടക്ക് ഒരു കുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. इसके अलावा ये मतलब अब इसमें भारत का नुकसान होगा जो मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज हैं उनको लेकर के। फिर ट्रंप पर मोदी के इन्फ्लुएंस की बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने अडानी की बात की कि अडानी का इन्वेस्टमेंट है, अडानी जिसको चाहता है, जहाँ चाहता है वहाँ इन्वेस्ट मिलता है। चूँकि नरेंद्र मोदी का दबाव है, इसलिए केरल में भी अडानी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो अगर पिछले जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडी के, तो उसमें बीजेपी इमर्ज की है, बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन था। तो क्या राहुल गांधी, अगर जिस तरह से बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो एलडीएफ को जिताना चाह रही है, कांग्रेस को हराना चाह रही है,
तो क्या उसी तर्क से राहुल गांधी इस वहाँ पर लेफ्ट को नहीं जिताना चाह रहे हैं कि लेफ्ट जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी को हराने पर आमादा हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इम्प्रूव होते हुए वहाँ नहीं देखना चाहते। खैर, अब ये जनता की समझदारी है, जनता कैसे इस तरह से देखती है, कैसे सोचती है, जनता का निर्णय होगा। लेकिन इस तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं उनका कोई मायने नहीं है। आंतरिक लड़ाई है और बाद में अगर तीसरी बार अगर लेफ्ट वहाँ जीत करके आ जाती है तो फिर वो ईवीएम को दोष दिया जाएगा। उसके बाद बीजेपी के साथ सांठगांठ की बात कही जाएगी। तो अभी से शायद बहाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यूडीएफ के लिए सबसे आसान मौका था, सबसे आसान चुनाव था जहां वो जीत सकती थी। लेकिन वो एलडीएफ पर आक्रमण करने, एलडीएफ की रणनीति, एलडीएफ की जो पॉलिसीज़ हैं, एलडीएफ जो वहाँ कर रही है उस पर हमला करने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। अब ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति बन गई है। राहुल गांधी ऐसा करते रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे वो देश के जिस कोने में हों, वो प्रधानमंत्री ही उनके टारगेट पर होते हैं। वो पश्चिम बंगाल होंगे तो, वो केरल होंगे तो, वो तमिलनाडु होंगे तो, वो जम्मू कश्मीर होंगे तो, वो गुजरात होंगे तो, वो किसी अन्य राज्य में होंगे तो वो प्रधानमंत्री को ही टारगेट करते हैं। वो अमेरिका होंगे तो, वो ब्रिटेन होंगे तो, वो फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम या अन्य किसी देश में हो, उनके टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। ये उनका अपना ऑब्सेशन है और इससे उनको कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये तो समय समय पर पता लगता रहता है। चाहे वो प्रधानमंत्री की जाति को लेकर के हो, चाहे चौकीदार चोर को लेकर के हो, इस तरह की बात लगातार वो करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। अब इसके अलावा भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो भी राहुल गांधी के सलाहकार हों, उनके स्पीच राइटर्स हों, जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, घूम फिर करके उनका सारा फोकस जो है होता है वो प्रधानमंत्री पर होता है। पार्लियामेंट के बाहर आएंगे तो बोलेंगे प्रधानमंत्री डर के मारे संसद में नहीं आ रहे हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमको फेस कर पाएँ। वो जब किसी रैली में बोलेंगे तो, जब छात्रों के साथ संवाद में होंगे तो, जब वो मज़दूरों के साथ, जब वो कुलियों के साथ संवाद में होंगे तो, या किसानों के साथ संवाद में होंगे तो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, उनका वन पॉइंट एजेंडा प्रधानमंत्री को लेकर के होता है। अब इससे इस एजेंडे के पीछे योजना क्या है? कायदे से तो जो नेता प्रतिपक्ष की योजना होनी चाहिए या होती है वो ये कि सरकार को डिस्क्रेडिट करें, सरकार की योजनाओं को और सरकार के फेल्योर्स को जनता के सामने लेके जाए और उनको एक्सपोज करे, जिससे अपने आप को एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत करें। तो क्या प्रधानमंत्री पर हमला करके राहुल गांधी उसको अचीव करते हुए दिखते हैं? और क्या ऐसा वो कर पाए हैं अब तक? 3 चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ है। और विधानसभा के चुनाव तो लोकल इश्यूज पर होते हैं। उनसे जो केंद्र की नीतियां हैं और विशेष रूप से जो फॉरेन पॉलिसी है, उससे प्रदेश का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर उन आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जाएगी तो चुनाव में आप एक जो टेम्पो होता है वो नहीं बना पाइएगा। और कांग्रेस जो लगभग इस तरह की स्थिति में लग रही थी
कि वो चुनाव केरल में जीत जाएगी और इस बार केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की स्ट्रेटजी में वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी और छत्तीसगढ़ में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति, और सबको ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ वो रिपीट कर रही है। और बहुत सारे इस तरह के स्टेट्स थे जहां पर लग रहा था, लेकिन हारी कांग्रेस। उसके पीछे की जो बात है वो यही है कि कांग्रेस अपनी जो प्रचार का तरीका है, जो प्रचार की योजनाएं हैं और जो उनके नेताओं के भाषण हैं, वो लोकल स्तर पर जो जनता है उसको उद्वेलित नहीं कर पाए और वो उनको अपनी तरफ खींच करके नहीं ले पाए या रोक नहीं पाए। क्या ऐसा ही केरल में होता हुआ दिख रहा है? या कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी बेहतर परफॉर्म करे तो हंग वाली स्थिति पैदा हो जाए? अगर बीजेपी वहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन करती है और ऐसी स्थिति आती है कि दो के दोनों जो बड़े घटक हैं, यूडीएफ या एलडीएफ, सरकार बना पाने की स्थिति में ना हो, तो क्या होगा? निश्चित तौर पर एक कठिन परिस्थिति होगी और जिसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कि राहुल गांधी की योजना में जिस तरह से क्लियर कट कांग्रेस की विक्ट्री थी, वो डाइल्यूट होती हुई दिख रही है। वो डाइल्यूट इसलिए होती दिख रही है कि जिस तरह से आक्रमण होना चाहिए था लेफ्ट पर, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात है। अब भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर ये कहना कि जो सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी की बात है, उसके लिए सीधे तौर पर एलडीएफ रिस्पॉन्सिबल है, उसको घुमा करके कान पकड़ने की क्या जरूरत है कि बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है? मतलब ये कि वो वहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं जो लेफ्ट को वोट करते हैं, कहीं वो ना नाराज हो जाए या कहीं इस तरह की स्थिति ना हो कि वहाँ का लोग मतदाता कुछ विशेष वर्ग जो है वो नाराज हो जाए मंदिर की बात करने पर। इसलिए कि मंदिर की बात करने पर ही उनका मतदाता नाराज होता है, तो मंदिर की बात ही नहीं करनी है और मंदिर की बात को सिर्फ बीजेपी से जोड़ना है। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी को या कांग्रेस को कहीं से भी फायदा नहीं दे पाएगी और ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा और राहुल गांधी क्या अपनी रैलियों से कांग्रेस की नैया केरलम में पार लगा पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसको कोई जिसको बोलते हैं कि कोई उनके भाषण को या उनकी बातों को हाथों हाथ लेता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।